नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेनू यादव। एमए प्रीवियस ईयर एजुकेशन सब्जेक्ट में साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में आप पढ़ते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड में अंदर प्रवेश करने से पहले ये समझिए कि व्यक्ति दो तरीके की एक्टिविटीज करता है, यानी मानव की शारीरिक क्रियाएं दो तरीके से आप विभाजित कर सकते हैं, एक तो सूक्ष्म और एक स्थूल। माइक्रो और ग्रॉस फिजिकल एक्टिविटी, आंखों से बात करना, फेशियल एक्सप्रेशंस, उंगलियों का मूवमेंट, कलाई का मूवमेंट, छोटे छोटे मूवमेंट है। जबकि भागना, दौड़ना, खेलना, कूदना, तैराकी करना या इस तरीके की जो एक्टिविटी जिसमें हमारे बॉडी के बड़े अंग को का खास तौर से प्रयोग होता है, आप कह सकते हैं कि वो हमारी स्थूल शारीरिक एक्टिविटीज है। और इन्हीं एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑब्जर्वेशन मेथड में। ठीक है, इस पूरे टॉपिक में अच्छे से प्रवेश करने से पहले आप सभी कनेक्ट करेंगे अगर मैं कहूं कि वो व्यक्ति जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बहुत नाम कमाया, जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, हो सकता है वो बहुत ही एमिनेंट नेता हो, लेखक हो, अभिनेता हो, कोई भी व्यक्ति, आपके टीचर हो, जिनको देखकर आपको लगता है कि व्हाट अ पर्सनालिटी, और उनके जैसा कहीं ना कहीं आप बनने या उस स्तर तक पहुंचने का ख्वाब देखते हैं। तो आपने देखा होगा कि वो लोगों का रहने, खाने पीने, बोलने चालने की स्थिति परिस्थिति में कैसे बिहेव कर रहे हैं, उन सभी पैटर्न्स को आप नोटिस करते हैं ना। बस यही होता है ऑब्जर्वेशन मेथड। जितने भी मेरे टीचर फ्रेटर्निटी, मेरे भाई बंधु जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट को सर्व करते हैं, वो सभी लड़के लड़कियां इस बात से बिल्कुल अग्री करेंगे कि हम टीचर्स का आधे से ज़्यादा जीवन तो सादगी में इसीलिए गुजर जाता है क्योंकि हमें पता है कि हमारा वो स्टूडेंट जो हमें देख रहा है वो हमसे ही बहुत कुछ सीख रहा है। बहुत सारी मेरी ऐसी लेडी टीचर्स साथी थी जिन्होंने कभी अपने जीवन में किसी भी तरीके का लाउड मेकअप नहीं किया, नेल पेंट नहीं लगाया, नाखून नहीं बढ़ाए, क्योंकि उनको लगता था कि बच्चे कहीं ना कहीं उनसे इन सब चीज़ों से प्रेरित होकर एक अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे, डाइवर्ट हो जाएंगे और ज्ञान उनको सूक्ष्म लगने लगेगा। इसलिए सादगी से अपना जीवन जिया, ज्ञान पर ज्यादा जोर दिया और कोशिश की कि बच्चे उनकी पर्सनैलिटी से बहुत कुछ सीखे। तो अल्टीमेटली आप और हम ये सब जानते हैं कि हम एक दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं। तो जब इस ऑब्जर्वेशन मेथड को स्पेसिफिकली एजुकेशन में रख दिया जाता है किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए और उसके व्यवहार से एक आउटपुट निकालने के लिए, ताकि हमें पता चले कि उस बच्चे को हमें कैसे डील करना है, तो आप उसको एक ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं।